हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा की बहुत अच्छी वैकेंसी है। ध्यान से देखना, प्रॉपर सैलरी है। कोई भी मुझे सैलरी से रिलेटेड शिकायत नहीं कर सकता। बाकायदा नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्टिंग एंट्री पे है 57,700 और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। 11 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर अपन देखें तो वीडियो ध्यान से देखना। सीवी में क्या जरूरत होती है, आपके सीवी में क्या चीजें होनी चाहिए जो आपके सीवी को बेटर बनाती है। अच्छी यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको किस टाइप के रिसर्च पेपर पब्लिश करने चाहिए, किस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें भी अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं हम नोटिफिकेशन की, विच इज डॉक्टर भीमराव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा की ये वैकेंसी है। स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त एंड द लास्ट डेट है 25 सितंबर। 25 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक आपको वहां पे अप्लाई करना है। अगर टोटल वैकेंसी बताऊं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 11 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 4 वैकेंसी है और प्रोफेसर की जो है आपकी 3 वैकेंसी है। अब प्रोफेसर की सैलरी है वहां पे एंट्री पे 1,44,200। तो जिसको ऐसा लगे कि एकेडमिक्स में स्कोप नहीं, एकेडमिक्स में बहुत स्कोप है और बहुत स्टेबल जॉब है, बहुत स्टेबल। यू गेट प्रॉपर सैलरी, यू गेट प्रॉपर टाइम फॉर योर थिंग्स, यू नो, हॉलीडे, कम प्रेशर का जॉब होता है, सुकून का एक जॉब जो है वो बहुत सुकून की जॉब होती है एकेडमिक्स की। अलॉन्ग विथ इट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर ओन थिंग्स। लोग एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते यूपीएससी निकालते हैं, स्टेट बीसीएस निकालते हैं। सो वो बहुत अच्छी बात है इस पर्टिकुलर टीचिंग जॉब के साथ। अब मैं बात करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपका स्कोर कैलकुलेट होगा, कब आपका मतलब स्कोर में पीजी की परसेंटेज, यूजी की परसेंटेज, रिसर्च पेपर, आपने कॉन्फ्रेंस की है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब अपन बात करेंगे। और एक चीज और बता दूं कि जो भी आप कोई दिसंबर की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट दिसंबर की, वो लक्ष्य बैच को बिल्कुल एक्सेस कर सकता है। बहुत अच्छा कंटेंट है और उससे आपको श्योरली हेल्प मिलेगी। इफ यू वांट यू कैन एक्सेस। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की। 55% मार्क्स आपके एलएलएम में होनी चाहिए, प्लस नेट या सेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। या फिर आपने अगर नेट सेट नहीं भी किया है और आपकी पीएचडी की डिग्री अवार्ड है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी को उन्होंने मार्क्स भी ज्यादा दिए वहां पे। जिसकी पीएचडी की डिग्री अवार्ड है उसको 30 मार्क्स का क्रेडिट मिलेगा। मैं समझाऊंगा आपको किस हिसाब से होता है। अब इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि यहाँ आपके एपीआई का स्कोर देखेंगे, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि ये लोग कैसे आपका स्कोर देखेंगे, किस हिसाब से चीजें डिसाइड होगी। और मैं बोला भी है, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि अगर आप रिसर्च पेपर ये सब पब्लिश नहीं कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपको अच्छा पे चाहिए तो ये जरूर देखते हैं। नाउ इसमें ऐसा है कि उन्होंने बाकायदा एक टेबल दिया है कि आपके ग्रेजुएशन में अगर 80% से अबव है तो आपको 15 का स्कोर मिलेगा। 60 से 80 क्या है तो 13 का मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से ऊपर का है 25 का मिलेगा। 60 से 80 के बीच में 23 का मिलेगा। अगर आपकी पीएचडी अवार्ड है तो 30 का स्कोर आपको पीएचडी के लिए मिलेगा। ठीक है। जेआरएफ है तो आपको 7 नंबर, नेट है तो आपको 5 नंबर और सेट है तो आपको 3 नंबर। इसके बाद में 2 चीजें सबसे खास जो आपको समझनी चाहिए। इन्होंने लिखा है कि अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो पर रिसर्च पेपर आपके रिसर्च पब्लिकेशन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 का स्कोर मिलेगा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10। उसमें चाहे वो आपकी नेशनल जर्नल हो, पीयर रिव्यूड जर्नल हो, इंटरनेशनल जर्नल हो। और इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि गाइस अगर आपका नेट हो गया है और आपके नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है तो प्लीज रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेना। अच्छी जर्नल में पब्लिश करना जिसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो। एनएलएसआई बेंगलोर की जो जर्नल है उसमें कर लेना, नलसार वाली जर्नल है उसमें आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेना। और भी बहुत सारी जर्नल होती है। या फिर जहां से आप पीएचडी कर रहे हो वहां पे जो पीयर रिव्यूड जर्नल चलती है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जर्नल चलती है जिसको पीयर रिव्यूड बोलते हैं, उसमें भी आप अपना पब्लिश कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करना। ये सारी चीजें हैं।
नोटिफिकेशन पूरा चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसमें आपको मैं पूरा समय पे जितने भी वैकेंसी आती है वो सारा अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरी तो यही रहेगी कि भाई जिसकी भी पीएचडी अवार्ड या नेट है, आपको फॉर श्योर अप्लाई करना चाहिए, एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए और सिलेक्शन भी हो जाएगा, इतनी अच्छी सीटें हैं। तो ऐसी अपडेट्स और नेट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू सो मच, गुड लक।